नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल इस लोकसभा के 5वें दौर के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। फिर मात्र फॉर्मेलिटी के लिए 2 दौर रह जाएंगे और जो दो महीने से जो चला आ रहा जो ये एक प्रक्रिया है, ये लगभग समापन की ओर जा रही है। यानी 1 जून को लास्ट वो है पोलिंग है, उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। और 1 जून को जो होता है एग्जिट पोल होता है, वो काफ़ी कुछ बता देगा कि क्या होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि लगभग ओपिनियन पोल के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एग्जिट पोल के बारे में कहता हूं कि वो काफ़ी कुछ इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि क्या होने वाला है, क्या एक ट्रेंड क्या होने वाला है चुनाव के। तो जो अमेठी और रायबरेली, ये 2 चुनाव जो है, ये 2 सीटें ऐसी है जिसमें कांग्रेस का पूरा दांव लगा हुआ है। आप जानते हैं अमेठी पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे, उनको वायनाड भी, उनको अंदाज पहले ही हो गया था कि मैं अमेठी हार रहा हूं, तो वायनाड चले गए थे। और इस बार रायबरेली सोनिया जी समझ चुकी हैं कि मैं हारने वाली हूं, तो वो चले गई राज्यसभा में राजस्थान से। वो हिमाचल प्रदेश से नहीं गई, वहां से गई। क्यों गई वहां से? क्योंकि उनको लग रहा है कि रायबरेली में हारने वाली हूं। जिस तरह से उनका जीत का मार्जिन कम होते जा रहा था और वहां की जो स्थितियां हैं वो विपरीत होती जा रही थी, वो देखते हुए उन्होंने ये तय किया कि मैं ये छोड़ के चले जाऊंगी, राज्यसभा चले जाऊंगी और राहुल गांधी को एक बार सुरक्षित सीट वायनाड से ही लड़ाएंगे। और क्योंकि एक दबाव पड़ रहा था जनता का, कांग्रेसियों का, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, रायबरेली की सीट अमेठी के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित है, तो रायबरेली से राहुल गांधी को उठाया जाए। लेकिन देखिए क्या है, अगर इन्होंने काम किया होता तो बेधड़क होकर के ये चुनाव लड़ते और जीतते। नहीं भी जीतते तो भी टक्कर देते, नहीं भी होता तब एक आत्मविश्वास होता है, लेकिन वो कांग्रेस ने खो दिया है। अभी आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, उसमें जो है सोनिया गांधी राहुल गांधी को अपनी वो जो है जिम्मेवारी सौंप रही हैं। ये कह रहे कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, यानी मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तरह पवित्र यह रिश्ता। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत मजबूत है। कि जैसे पहले होता था, जैसे पहले होता था कि राजा चले जाता तो वो अपना उत्तराधिकारी अपने राजकुमार को नियुक्त करता था। वही वो है कि मैं जा रही हूँ और मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ।
कह रहे जैसे आपने हमें प्यार दिया, मुझे प्यार दिया, वैसे आप इसको प्यार देंगे और जो जिम्मेवारियां हमने दिखाई हैं, जो हमने करी हैं, जो जिम्मेवारी निभाई हैं, वो निभाई, वही जिम्मेवारी जो है राहुल गांधी इसको करेंगे। कह रहे ये आपका जो प्यार है मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर ये सब होता तो आपको जाना नहीं पड़ता, छोड़ करके नहीं जाना पड़ता। आज के डेट में जो है अमेठी और रायबरेली उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए वो है जिले हैं, क्षेत्र है। तो वो अपना वो गद्दी जो है उनको सौंप रही है और राहुल गांधी खड़े होकर के आप देख रहे होंगे कि हाथ जोड़ करके खड़े हो रखे हैं। तो देखिए क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं कि सबका आधार कमजोर की रक्षा करो, ये मैं जो है वो कर रही हूँ। थोड़ा आप देख लीजिएगा। कह रहे जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। अब देखिए अगर आपने काम किया होता आज आपको ये सब नहीं करना पड़ता, ये सारा नौटंकी नहीं करनी पड़ती, सारा दिखावा नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपके अंदर एक मानसिकता कि हम जो है इस वंश के हैं, गांधी नेहरू खानदान के, और हमारा राज करना हमारा स्वाभाविक अधिकार है। और आपने कभी देखा होगा राहुल गांधी का टोन जो है वही राजकुमार वाला है, और क्योंकि होना ही है, जो उनके फॉलोअर बिल्कुल गुलाम की तरह वो करते हैं, वो उनको जो है मालिक मानते हैं। एक से एक रहे होंगे, और उस पहले तो बहुत ही बड़े बड़े कांग्रेस में बड़े बड़े नेता थे, लेकिन आज चार टुकारों की फौज ऐसी हो गई है कि कांग्रेस उभर नहीं पा रही है। कांग्रेस ना रायबरेली जीतने पा रही है, अमेठी तो खैर हार ही रही है। हालांकि ड्रामा बहुत कुछ किया उन्होंने अमेठी में। अब हम जो है जब वो नहीं किया तो उन्होंने एक बहाना बनाया कि हमारा जो वो है चपड़ासी वो स्मृति ईरानी को हराएगा। और आप देखिए जरा, ये जो चाइनीज नेटवर्क है, जो उनके प्रॉक्सी है, जो जिनपिंग का यहाँ पर जो 2-3 पत्रकार है, एन राम हो गया, 2 जज है, AP शाह और एक दूसरा मैं नाम भूल रहा हूँ इस समय जो है, तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी उसके डिबेट कराया जाए मोदी की। भाई क्यों कराया जाए, क्या है राहुल गांधी? और राहुल गांधी के अंदर अगर डिबेट करने की हिम्मत है जाकर के अर्नब गोस्वामी से करें। तो ये बड़े बौखलाए हुए हैं, अब वो भावनात्मक रूप से जो है दोहन करने पे लगे हैं। अभी आप एक और वीडियो दिखेगा जिसमें राजी पर कोई किताब है किसी ने लिखी होगी, तो वो दोनों वीडियोग्राफी करवा रहे हैं, उसमें राहुल गांधी और सोनिया जी बैठे हैं और उन चित्रों को देख रहे हैं कि हाँ उस बार हम वहाँ गए थे, एक बार बाढ़ आई थी, एक बार ये आया था, ऐसा हुआ था। वो फोटो देख रहे हैं, वो फोटो की राजीव गांधी के टाइम की फोटो। अरे कभी आप गए होते, ये सब करने की जरूरत थी, खुद ही वो देख लेते। आपको याद होगा शायद ये कार्यकर्ता उस जमाने का, और ये हमेशा पापा जीप में दौरा। ये मुझे याद है, पापा अपने आप चलाते थे। ये भी फोटो है, पूरा का पूरा ऊसर जमीन था। जब बारिश आती थी गांव के गांव ब्लॉक हो जाते थे। पापा ने वहां पे एक प्रोग्राम किया था, और इंडस्ट्रियल एस्टेट। और ये देखिए एक तो डिफरेंस अभी काफी क्लियर है कि ये उस समय प्रधानमंत्री थे, मगर इनके सिक्योरिटी वाले यहाँ बिल्कुल नहीं। जब मैं 82 में गया था तो ये हालत थी। पहली बार आप रायबरेली कब गए? 81-82 शुरू किया काम। हम लोग जाते थे मेडिकल कैंप के लिए, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर लोग थे वहाँ के, दिल्ली के, सेवा करने के लिए ये लोग हमेशा मदद करते थे। हमारे परिवार का अमेठी रायबरेली से 100 साल का रिश्ता है। 1921 से पंडित जी उनका राजनीतिक जीवन शुरू किया, और एक किसान का लीडर था बाबा रामचंद्र, उनको मैसेज भेजा कि चलो मिलेंगे, और पंडित जी को अपना दुख
बताया मैं भी जाऊंगा, पंडित जी ने बोला। तो फिर वो प्रताप इस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं राहुल गांधी कि मेरा बड़ा विजन था कि मैं पहले तो कह रहे हैं कि मैं ये जो वो है रायबरेली, क्योंकि इंदिरा जी का ये क्षेत्र है तो बहुत आगे बढ़ गया था अमेठी से, लेकिन बाद में अमेठी जब राजीव गांधी ने अमेठी अपनाया तो अमेठी फिर आगे बढ़ गया। तो फिर सोनिया जी ने रायबरेली को आगे बढ़ाना था। तो इस ढंग से कहानियां बन रही हैं और कह रहे मैं तो ये चाहता था कि अमेठी में जो है फूड पार्क बनता, यहाँ हम ऐसी फैक्ट्रियाँ खोलते जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड फैक्ट्रियाँ खोलते। अभी अगर आपने देखा होगा एक वीडियो में जो है दोनों जा रहे हैं, परवरिश हुई वो बहुत साधारण तरह से हुई थी। उस समय ये सब तामझाम भी नहीं था और ये सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं था। तो हम भी सड़कों पे जाके खेलते थे बच्चों के साथ। जब 80 का चुनाव हुआ तो तुम्हें याद है हमने बच्चा पार्टी बनाई थी। हाँ 40 बच्चे बातचीत करते थे दादी से, और दादी मतलब बिना बताए हमें राजनीतिक ज्ञान देती रहती थी, हमें पता भी नहीं लगता था। दादी हैड पार्शियलिटी, दादी मेरे से पार्शियल थी। ओहो, दादी पापा थोड़ा इनसे पार्शियल थे। खिलौने भी एक बार लाई गई तो मुझे बुलाया कि भाई कौन सा पसंद है। मैंने कहा ये मुझे बंदर पसंद है। यही तुम, मैं बड़ी खुश थी कि दादी ने मुझे आज बुला के मेरे से पूछ लिया। सच्चाई क्या थी, मुझसे पहले इनको बुला लिया था और पहले ही तय कर लिया इनके साथ 60 गांठ थी कि इनको क्या देना है। याद है जब दादी को रेस्ट किया था? हाँ मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। हम दोनों लड़ गए, हम दोनों पुलिस वाले से लड़ गए थे कि हमारी दादी को नहीं ले जा सकते। टीयर गैस लगती थी, याद है? फिर दादी को जेल में जाके देखा। हमारा जो कुछ भी मीठा सामने दिख जाए तो रुका नहीं जाता। और मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ तब होती है जब मैं कुछ खा रही हूँ और दोनों माँ बेटे मुझे बोलते बहुत ज्यादा खा रही हो, और मुझे देखते ही मुझे बोलता है मोटी हो रही हो। चिढ़ में 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा छोटी छोटी बातों पे कभी हो जाते हैं। जैसे मेरी माँ के साथ मेरा चलता रहता है उनकी हेल्थ के बारे में। माँ बड़ी स्टबर्न भी है, वो कुछ करना चाहती है तो फिर रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ करके रास्ता निकाल दे। इंदिरा जी एक बहुत मजबूत शख्सियत थी। सोनिया जी बहुत दुख देखे, बहुत झेला और उभर कर आई राजनीति में, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया। बहुत ही दृढ़ प्रियंका गांधी और राहुल दोनों आपस में जो भी बचपन की बातें वो शेयर कर रहे हैं, और पूरी सड़क में धक्के, वो जिस गाड़ी में वो जा रहे हैं, आप भी सोचिए कितनी लग्जरी गाड़ी होगी, उस पर भी धक्के लग रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा वो गाड़ी जो उछल रही है। भैया अगर आपने किया होता तो ये स्थिति नहीं आती कि आपको जो है वैसे उछलना पड़ता कि भागो यहाँ से वायनाड जाओ या राज्यसभा में जाओ। तो कह रहे मेरा एक सपना था यहाँ पे अमेठी में जो है ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलने का। तो भाई किसने रोका? कह रहे अब बीजेपी ने रोक दिया। बीजेपी तो 5 साल हुए, उससे पहले तुम 15 साल रहे यहाँ पर, या तुम्हारी माताजी जो है रायबरेली में रही 20 सालों से, तो किसने रोका तुम्हें? इन 10 साल को छोड़ के पिछले बाकी तो सारी सत्ता में तुम ही थे। क्या देर लगती है? आज योगी जी ने कई जगह फैक्ट्रीज खोल दी, कई जगह जो है ये जोन बना दिए, या देवेंद्र फडणवीस जब वहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने इस ढंग से कई जोन बनाए। आपने क्या किया? खाली जो है, तो ये इनकी हताशा दिखा रही है कि ये जैसे डूबता जो आदमी तो ऐसे हाथ पाँव मारता है वैसे ही मार रहे। कभी दादी जी का नाम करे, 100 वर्ष से हमारा इससे संबंध रहा है, इस रायबरेली से अमेठी से 100 वर्ष पुराना संबंध है। पता नहीं कौन था क्या था, तो नेहरू जी ने कहा कि मैं आऊँगा, कुछ ऐसा कहानियाँ बना रहे थे। काम किया होता तो ये स्थिति नहीं होती। और ये अगर ये माने अमेठी तो आप निश्चित माने कि इनके हाथ से चली गई है। रायबरेली अगर जाती है 99% चांसेस है कि रायबरेली से भी हारेंगे। ये सब भावनात्मक मुद्दे जो उठा रहे हैं और इसको दो जो रहे हैं, उसके बावजूद रायबरेली हारेगी। आप ये समझ लीजिए कि ये 40 पार नहीं होने वाली है कांग्रेस, और 40 पार नहीं होगी तो आप ये समझ लीजिए कब तक कांग्रेसी जो 2-4 लोग जिनके अंदर है क्षमता, कब तक इस गुलामी को सहेंगे। वो छोड़ देंगे। आप देख लीजिएगा वो यहाँ से ये चले जाएंगे, ये नहीं रहने वाले कांग्रेस में। 4 जून के बाद आने वाले समय में
कांग्रेस में टूटन होनी असंभावी है, जरूर होगी। हो सकता है प्रियंका ही इसमें लीड ले ले, हो सकता है प्रियंका के नेतृत्व में हो, या हो सकता है कोई और नेता जो है कोई उभर के आए। हालांकि कांग्रेस की स्थिति यह है कि केवल 2 लोग जो टूट के इसमें गए वही अपनी पार्टी बना पाए, जैसे ममता बनर्जी और शरद पवार महाराष्ट्र में, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस। ऐसे कोई अगर कद्दावर नेता कोई बाहर निकलता है तो या तो पूरी कांग्रेस उसके पीछे हो जाएगी या फिर एक वो हो जाएगा। हालांकि शरद पवार ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि सबको बाद में जितने भी क्षेत्रीय दल है तो मेन तो अपने लिए कह रहे थे, तो अपने लिए हो गया, ममता बनर्जी हो गया कि सब बाद में मिलेंगे। तो ये जो बिखराव होगा तो रिलोकेशन होगा, एक पुनर्गठन दोबारा होगा, क्योंकि इस चुनाव के बाद कोई भी राहुल गांधी को झेलने को तैयार नहीं होगा, यह आप मान के चलिएगा। बस अब आज 20 तारीख है, 10 दिन 10, 11, 12 दिन का मामला रह गया, फिर ये सब खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को जरूर देखें। एक बार निवेदन, पुनः निवेदन।